का जीवाश्म फॉसिल मध्य प्रदेश में किसने खोजा था? कर्नल विलियम स्लीमन ने सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल खोजा था। पक्का? ये जिस जगह प्रोफेसर लेडगर 1930 में आया था मैडम। 1877 में सबसे पहले इस पर डिस्कवरी कर ली गई थी जब भंडार संग्रहित हुआ था। लेडगर ने तो अध्ययन को सबसे पहले आगे बढ़ाया है। कोई स्लीमन कोई आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी ना थे, उनको तो मिल गया, बोले हड्डी अस्थि पंजर है, चलो ले देख लो। हाँ या ना? मध्य प्रदेश का डायनासोर फॉसिल पार्क कहाँ आता है? रुक जाओ। हाँ, वेयर इज द डायनासोर फॉसिल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश सिचुएटेड? मध्य प्रदेश का डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, नेशनल फॉसिल पार्क कहां है? क्यों, कौन से जिले में आता है? वाह, वेरी गुड। क्या करोगे रे तुम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी? तुम प्री ना निकाल पाओगे ऐसे? क्या नाम है बेटा डिंडोरी में नेशनल फॉसिल पार्क का? व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल फॉसिल पार्क इन डिंडोरी? घुघुआ। जबलपुर बता रहा पागल। आप जल्दी में बोल दिया था, ऐसी जल्दी में टिक लगाया ना वहां पे, इसलिए इसीलिए इसीलिए तुम्हारे लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही, तुम जैसे लोगों की वजह से। बोले इनसे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब निकल नहीं रहा, नेगेटिव मार्किंग को भगवान जाने क्या करके आएंगे, क्योंकि तुम वहां पर भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 डी ऑप्शन, वो खत्म हो जाता नहीं था। अंधी माता की जय, अंधे बाबा की जय। बोले सर मैं 100 आउट ऑफ 100 करके आया, पता चला 20 सही 80 गलत है, मार्क्स जा रहे माइनस में और बेइज्जती। बोले सर कम से कम अभी तक है ना 30-40 तो आते थे। बेटा खेल तो 40 के ऊपर ही होता है। प्री जैसे एग्जाम में मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, बिना पढ़ा बच्चा बैठ जाए तो 35-40 तो ऐसे ले आए। बिना पढ़ा, जिसने लूसेंट भी ना पढ़ी हो, वो 35-40 ले आएगा। खेल तो वहां से शुरू होता है प्री का, 35-40 नंबरों से। सच बता रहा हूं मैं, वहीं से खेल चालू होता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन 35-40 से शुरू होते हैं, उतने तो वैसे ही आ जाते हैं। यकीन नहीं हो तो अपने छोटे भाई बंधु को अभी फॉर्म भरवा के बैठलवा देना, मैं गारंटी दे रहा हूं 35 से 40 लाएगा। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो भी करेगा ना तो 35-40 उसके पक्के हैं, 100% पक्के हैं। जहां से खेल चालू होता है वहां से तैयारी करना सीखो तुम लोग। आगे लिखो यार, लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करके आगे लिखो। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रायसेन, ये मैं इसके बाद बता रहा हूं, जब मैंने बताया कर्नल विलियम स्लीमन ने सबसे पहले फॉसिल स्टोरेज देखा था जबलपुर में, और जहां जबलपुर में फॉसिल स्टोरेज देखा था वही इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। हाँ या ना? इसलिए करंट अफेयर में, और इसलिए पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि दिस टाइम इट इज इन द सिलेबस, इससे पहले नहीं था। समझे या नहीं समझे? इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसको बताया जा रहा है तुमको क्लास में। और दूसरा जबलपुर, हाँ या ना? ये कहां खोजा गया था? जबलपुर में। लेकिन डिस्कवरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान जो आया वो प्रोफेसर लेडकर का था। प्रोफेसर लेडकर ने जिस जीवाश्म को खोजा था उसका नाम क्या था? टिटेनासोर। क्या नाम था? टिटेनासोर। टिटेनासोर को बाद में क्या नाम दे दिया गया था? ऑसियोसोर। क्या नाम दिया गया था? एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मेटली। मेटली ने दानव आकार का एक डायनासोर, सॉरी आदमी के आकार का डायनासोर खोजा था। क्या नाम था उसका? जबलपुरिया। हाँ, क्योंकि इसके कंकाल में से गालियां निकल रही थी। संस्कार धानी जबलपुर। अरे मध्य प्रदेश में मिले थे बेटा रायसेन। अरे कैसी बात कर रहा है, क्वांटिटी नहीं है। लिख, फ्रॉम द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आगे लिखना है इसके, ये कल तक अपन ने पूरा किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, फ्रॉम द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रायसेन जिले से अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों की एक टीम ने, ए टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट
पुरातत्वविदों की एक टीम ने फ्रॉम दी सिद्ध घाट ऑफ पताई विलेज, फ्रॉम दी सिद्ध घाट ऑफ पताई विलेज, पताई ग्राम के, यहां लिख रहा हूं मैं, पताई ग्राम के सिद्ध घाट से, पताई ग्राम के सिद्ध घाट से डायनासोर जीवाश्म संग्रहित किए थे। डायनासोर फॉसिल्स, कलेक्टेड दी डायनासोर फॉसिल्स, डायनासोर जीवाश्म संग्रहित किए थे। कलेक्टेड दी डायनासोर फॉसिल्स, डायनासोर जीवाश्म संग्रहित किए थे, संग्रहित किए थे, संग्रहित किए थे। सम ऑफ दी फॉसिल्स, कुछ जीवाश्म यह प्रमाणित करते हैं कि, सम ऑफ दी फॉसिल्स सर्टिफाई दैट, कुछ जीवाश्म यह प्रमाणित करते हैं कि, सम ऑफ दी फॉसिल्स सर्टिफाई दैट, कुछ जीवाश्म यह प्रमाणित करते हैं द डायनासोर्स वर एबल टू फ्लाई, डायनासोर उड़ने में सक्षम थे। डायनासोर्स वर एबल टू फ्लाई, डायनासोर्स उड़ने में सक्षम थे, उड़ने में सक्षम थे। डायनासोर्स वर एबल टू फ्लाई, डायनासोर्स उड़ने में सक्षम थे, उड़ने में सक्षम थे। फ्रॉम दी कुक्षीवाग रीजन, कुक्षीवाग रीजन, ऐसा हिंदी वाले ऐसा लिखेंगे, रीजन ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट नियर मनावर तहसील, धार जिले की मनावर तहसील के पास, धार जिले की मनावर तहसील के पास कुक्षीवाग से 100 फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एग, 100 फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एग वर फाउंड, डायनासोर के अंडे के 100 जीवाश्म मिले हैं। 100 फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एग वर फाउंड, डायनासोर के अंडे के 100 जीवाश्म मिले हैं, 100 जीवाश्म मिले हैं। विच आर कंसीडर्ड ओल्डर, या विच आर कंसीडर्ड of 14.4 to 6.5 crore years older, जो कि 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के माने गए हैं। क्रिटेशियस एरा की बात कर दी हमने, 14.4 से 6.5 करोड़ साल पूर्व के माने गए हैं, पूर्व के माने गए हैं। लाइन चेंज करना, स्टार लगाना। These all evidences are indicating, these all evidences are indicating, these all evidences are indicating, evidences are indicating, indicating that, यह सभी प्रमाण यह बताते हैं कि, यह सभी प्रमाण यह बताते हैं कि, प्रमाण यह बताते हैं कि, बताते हैं कि the land of Jurassic Park was none other than the मध्य प्रदेश, जुरासिक पार्क की भूमि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। The land of Jurassic Park was none other than मध्य प्रदेश, जुरासिक पार्क की भूमि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं थी, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं थी, कोई अन्य नहीं थी। यानी कि जिस जुरासिक पार्क की हम बात करते हैं वो मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र था, जुरासिक पार्क। समझे नहीं समझे? ये इसके लिए पता चलता है। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम इट्स लैंड फॉर्म। और यही कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा किसका हिस्सा है? गोंडवाना का। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का वह हिस्सा
जो छत्तीसगढ़ से विभाजित हुआ है और मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा क्षेत्र को बनाता है, जैसे कि बघेलखंड और उसके दक्षिण का हिस्सा। इसी वजह से, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जुरासिक एज और क्रिटेशियस एज के बीच में, यानी कि 14.4 करोड़ ईयर्स अगो, जरा समझो, से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, हाँ या ना, आज का जो मध्य प्रदेश आपको दिखाई देता है, हम उस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र और ये वाला जुरासिक एज का क्षेत्र जो है वो, सॉरी, जुरासिक एज के काल से किस तरह से संबंधित रहा, हमने उसकी बात की है। बोलो भाई। तो आज के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप जाओ तो आज के मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मार्कर कहां रख दिया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ आता है, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ आने वाला, चाहे वो रीवा हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो सिंगरौली हो, चाहे वो अनूपपुर और शहडोल का क्षेत्र हो, हाँ या ना, चाहे वो मंडला का क्षेत्र हो, चाहे वो बालाघाट का क्षेत्र हो, अरे बोलो, द होल area of Madhya Pradesh that is in the eastern region is rich in minerals. Rich in what? Rich in minerals. ये खनिजों में संपन्न भूमि है। और उसका कारण क्या है? खनिज संपन्नता का। इस खनिज संपन्नता का कारण क्या है? क्योंकि 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले ये जो डायनासोर्स यहां पाए जाते थे, ये डायनासोर्स नष्ट होने लग गए। और रीजन, इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है, जैसा कि अब हो रहा है हमारी सभ्यता के साथ, एंड दैट वाज अ ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का वैश्विक तापन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वे नष्ट होते चले गए। उनकी पूरी प्रजाति क्या होती चली गई? नष्ट होती चली गई। और ये तो पृथ्वी की लाइफ साइकिल है ही कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होता है और वो जीवन अपने आप को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए इसी के स्रोतों का खनन करने लगता है। और ये खनन इतना तेज होने लगता है धीरे धीरे करके कि एक दिन पूरे स्रोत खत्म हो जाते हैं, भंडार खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां नष्ट हो जाती हैं। और वो जीवन की परिस्थितियां नष्ट होने के बाद पृथ्वी अपने आप में उन सभी जीवनों को समाहित कर लेती है और उन्हीं सभी जीवनों पर निरंतर लंबे समय तक ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर की रिएक्शन करके फिर से एक नए जीवन को पैदा करती है। हम भी इसी तरीके से इस पृथ्वी में डिसॉल्व हो जाएंगे और हम फॉसिल बनाएंगे। हाँ, और हमसे बना हुआ फॉसिल जो है वो अर्थ का फिर से रिवाइवल करेगा। फिर पृथ्वी में पूरे के पूरे खनिज उतनी मात्रा में आ जाएंगे, फिर से उतना ही पेट्रोलियम बन जाएगा, उतना ही कोयला बन जाएगा। ये जो डायनासोर्स के जीवाश्म जमीन में दफन हुए थे और जो वनस्पतियां जमीन में दफन हुई, उन्हीं से तो सेडिमेंट्स फॉर्म हुए थे, अवसाद बने थे, जो आज कोयले के रूप में आपको दिखाई देता है। क्यों आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला दिखाई देता है? क्यों पूर्वी मध्य प्रदेश में वनों का सबसे ज्यादा घनत्व दिखाई देता है? क्योंकि मिट्टी में जीवाश्म सबसे ज्यादा, पेड़ सबसे ज्यादा पनपे हैं। यहां नहीं होता डेंस फॉरेस्ट, तो राजस्थान के रेगिस्तान में होता क्या? हाँ या ना? सॉइल में डिसॉल्व मिनरल सबसे ज्यादा कहां मिले फॉसिल्स के? ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इसलिए वहां के फॉरेस्ट ज्यादा डेंस हुए। ज्योग्राफी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं बहुत बड़े तेजी से लिंक्ड हो रही है और वो बता रही है आपको कि आखिर ऐसा फॉर्मेशन क्यों हुआ है। और ये जुरासिक और क्रेटेशियस एरा के बीच में हुआ था, जुरासिक काल और क्रेटेशियस काल के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। और मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र इस मामले में संपन्न हो गया। क्षेत्र तो संपन्न हो गया, लेकिन लोग, जो लोग वहां के, प्लीज माफ करें, बघेली लोग। कितने बघेली क्लास में? एक। कोई बात नहीं, मैंने गलत कहा क्या कुछ? अरे घरों में से मैग्नीशियम निकाल के उसे मैग्नीज निकाल के बेच देते हैं यार लोग। चलो आगे चलते हैं, छोड़ो। घर में कोई जॉब में तो नहीं है ऐसा, मतलब किसी मिनरल कंपनी में? कौन है रिलेटिव में? कौन सी कंपनी में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपनी जमीन बेची थी क्या कंपनी को? नहीं, ये शर्त है ना, वहां कंपनी वालों की शर्त रहती।
बोले अगर आप अपने घर की जमीन है, अपनी जमीन हमें दे दोगे तो उसके एवज में हम आपको कंपनसेट करेंगे दूसरी जमीन से और आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। तभी जाके तो लोग देते हैं। तो लीनियंसी हो गई ना उन लोगों में, आलसी कर गए वो लोग आलस में। हाँ, मध्य प्रदेश में बघेलखंड में और मालवा में भी, विशेषकर भोपाल में, हाँ, वो दो ही जगह पर आलसी लोग पाए जाते हैं। हाँ हाँ, वहां पर इसलिए क्योंकि खनिज थे तो उन्हें सब प्रकृति संपन्नता है, काम करने की क्या आवश्यकता, घर बैठे पैसा मिल रहा है। वो भोपाली लोगों की तो आदत ही नवाबियत की थी, बोले हम तो नवाब ठहरे, हम काय को काम करेंगे, तो सब बाबू बन गए। खैर चलो आगे चलते हैं, लाइन चेंज कर। इतिहास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ये उत्पत्ति का इतिहास हम पूरा कर रहे हैं, क्लियर है। ऊंट की गर्दन थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई, इतनी लंबी है नहीं वैसे, वो एज इट इज थोड़ी ना बिल्कुल आइडेंटिकल बनता है यार, है ना, इतना भी होता बहुत है। मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है नक्शे में, क्यों लाल खान, बैठे हुए ऊंट के समान। और छत्तीसगढ़ की बहती हुई नदी के समान। और पाकिस्तान की नहीं, हाफते हुए कुत्ते समान। वो हाफता कुत्ता नहीं देखा, जीभ बाहर निकाल कर रहे हो, वो वाले कुत्ते के जैसी। लाइन चेंज करो। विभिन्न, हेडिंग देना, विभिन्न ऐतिहासिक कालों, विभिन्न ऐतिहासिक कालों में मध्य प्रदेश। अभी हम इतिहास पर ही जा रहे हैं ना, और इतिहास को इतने बड़े क्रम पर लेने का मेरा एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये भी है कि वर्ष 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2021-25 जुलाई के दिन हुआ, उसमें कुल लगभग 33 या 35 प्रश्न मध्य प्रदेश के थे और 11 प्रश्न सिर्फ इतिहास से थे। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ही ऐसा हुआ है। उस पर अपने को ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके पहले इतिहास से प्रश्न आते ही नहीं थे, आर्ट एंड कल्चर से आते थे। इस बार वो पता नहीं कहां से धतूरा खा गए, और वो धतूरा खाए तो फिर अपन को भी घोटना तो पड़ेगा ना उसको। तो ये कारण है कि इस बार उसकी शुरुआत इतिहास से की जा रही है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में मध्य प्रदेश, दैट मीन्स एमपी इन डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एजेस ऑफ हिस्ट्री, एजेस ऑफ हिस्ट्री। मध्य प्रदेश के इतिहास के क्रम में भी ऐतिहासिक कालों को बिल्कुल उसी तरह से बांटा जा रहा है जिस तरह से भारतीय इतिहास के क्रम को बांटा जाता है सामान्यतः लेखकों द्वारा। यानी कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक कालों का क्रम मध्य प्रदेश के प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है, हाँ या ना। और फिर मध्य प्रदेश का क्रम अध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तक जाता है। कहां तक जाता है? अध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बोल तो देते? ओके बेटा, वेरी गुड। प्राक ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। अध्य ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे के नाम से जानते हैं। इस काल में हमें सभ्यता का सबसे पहला एविडेंस मध्य प्रदेश में मिला है। सभ्यता, संस्कृतियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही हो, यह तो प्रमाणित है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त नहीं होता। वैदिक संस्कृति का भी अवशेष मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त नहीं होता, उत्तर वैदिक संस्कृति का प्राप्त होता है। क्योंकि जरा बेटा इधर सुनो, यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में एक नदी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है रेवा, और रेवा का ही दूसरा नाम नर्मदा आधुनिक तौर पर माना जाता है। यानी कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक ब्राह्मणों में नर्मदा का वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद में नर्मदा का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जितनी नदियों का वर्णन है उनमें नर्मदा नहीं है, सिर्फ आर्य भारतीय नदियां हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे हम मध्य प्रदेश मानते हैं, संभवतः आर्यवर्त का हिस्सा नहीं माना गया होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के संबंध में विवरण हमें इतिहास में कहानियों के अंतर्गत जो मिलना शुरू हुआ है वो महाभारत काल से शुरू हुआ है, और महाभारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का उल्लेख है। लेकिन उसके पूर्व अगर आप बात करो वैदिक संस्कृति में, तो वैदिक संस्कृति में मध्य प्रदेश यानी विंध्याचल सतपुड़ा रीजन और विंध्याचल सतपुड़ा के दक्षिण के हिस्सों का वर्णन पुराणों में है।
ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिल गया, वेदों में नहीं मिला, यानी कि अर्लियर हिस्ट्री मध्य प्रदेश तक पहुंची नहीं, यानी कि वैदिक सभ्यता जिसे हम आर्यों की सभ्यता कहते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस और द सिविलाइजेशन ऑफ द वैदिक एज और द वैदिक सिविलाइजेशन, दैट वाज नॉट कंसर्न्ड टू मध्य प्रदेश। तो इतना हिस्सा तो अपने आप ही कट गया इतिहास में से, बोलो हाँ, वेरी गुड। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्टोरिक एज कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अब सुनो रे भैया सुनो, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। विवेचना है छोटी छोटी सी, भारत की सभ्यता के अनुसार इतनी डिटेल नहीं जानी, खत्म करेंगे जल्दी से। बेटा चले आगे, बोल लूं क्या? ओके, इसमें लिखना प्राग ऐतिहासिक काल उस ऐतिहासिक काल को माना गया है, प्राग ऐतिहासिक काल उस ऐतिहासिक काल को माना गया है। द प्री हिस्टोरिक एज इज कंसिडर्ड द हिस्टोरिक एज, is considered the historic age, जिसके बारे में लिखित सूचनाएं प्राप्त, about which no written informations have been collected, जिसके बारे में लिखित सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, about which no written informations have been collected, no written informations have been collected, जिसके बारे में लिखित सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, about which no written informations have been collected, किंतु बट इस काल में मानव सभ्यता का उदय होने के कई प्रमाण मिलते हैं, बट देयर आर मेनी एविडेंसेस फाउंड, इस काल में मानव सभ्यता के उदय होने के कई प्रमाण मिलते हैं। There are many evidences found of the evolution of human society, या of the evolution of human लिखना, उदय होने के कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल औजार टूल्स, कॉमा आर्किटेक्चर स्थापत्य, और अवशेष एंड रिमेन्स, जैसे कंकाल, अस्थि पंजर और अवशेष। देख सोहेल का फोन आ रहा है, उठा ले, जरूरी बात करनी होगी। कौन है वैसे? अच्छा, ऐसा तो नहीं नाम बदल दिया हो? नहीं, मैं बात क्या करूंगा, नाम बदल सकता है तो आवाज भी तो बदली जा सकती है। हो सकता है उसकी आवाज ही वैसी हो भाई, पिच है आदमी की, बदल भी जाती है। हाँ, बाकी तो फिर आजकल आदमी परिवर्तित हो रहा है। संजय की जगह पे तू बैठ गया था कुछ समय जा करके। चलो आगे। So this is prehistoric age, प्राक ऐतिहासिक काल। बात समझे या नहीं समझे? रिमेन्स लाइक स्केलेटन्स मिले हैं। अरे भीमबेटका की गुफाएं गए हो, घूमने गए हो? वहां जाके बिल्कुल ऐसा लगा ना क्या पत्थर देखने आ गए, है ना? लगा था तुमको भी ऐसा? अंदर से लगा था? क्या बात है। ऊपर से टिकट भी कटा होगा, एंट्री का टिकट है ना वहाँ, एंट्री में नहीं, एंट्री में टिकट। हाँ, नहीं गए कभी? अच्छा, माड़ा की गुफाएं कहाँ आती है मध्य प्रदेश में? माड़ा की गुफाएं नहीं पता? अरे बताओ, अमरकंटक के बारे में कोई 3 विशेषताएं बताओ। शेड्यूल्स हो ना, बताओ। और वहां पे नहाना कंपल्सरी होता है कि अगर आप अच्छा, कोई बघेली संस्कृति में आने वाले किन्हीं 3 बघेल शासकों के नाम बताओ।
नहीं, 3 बघेल शासकों के नाम। बघेल वंश था ना पूरा, 3 बघेल शासकों के नाम बताओ। अपने क्षेत्र का इतिहास नहीं पता, ये तो गलत चीज है। तुम लोगों को क्षेत्र का इतिहास तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। बिना क्षेत्रीय इतिहास के क्या करोगे? तो बताओ ना क्षेत्र का इतिहास। अमरकंटक में मंदिर है। पहला पॉइंट तो यही उठाया जा सकता है कि अमरकंटक क्षेत्र सतपुड़ा और मैकॉल श्रेणियों का मिलन बिंदु माना जाता है। अमरकंटक भेड़ा घाट है वो संगमरमर। हाँ, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। और अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक पवित्र क्षेत्र है, जैसे पवित्र भूमि पवित्र नगर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। पवित्र नगर का आशय क्या होता है पता है आपको? होली प्लेस, अगर कोई प्लेस अनाउंस हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? किसी क्षेत्र को पवित्र नगर घोषित करने का मतलब क्या है? जैसे उज्जैन पवित्र नगरी है, चित्रकूट पवित्र नगरी, अमरकंटक पवित्र नगरी, इसका मतलब क्या है? उस नगर के स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में जो फिक्स किया जाता है, उस नगर के स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में जो फिक्स किया जाता है, वहां किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन नहीं हो सकता, मांस मदिरा बिक नहीं सकती। ऐसा कोई तत्व जो उस क्षेत्र की पवित्रता को नष्ट करता हो, वो उसे ड्राई रीजन अनाउंस कर दिया जाता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। कल ही आया था इसके बारे में पूरे पैरामीटर्स न्यूज़पेपर में, और कहीं नहीं, भास्कर में आया था, जो तुम लोगों का पसंदीदा न्यूज़पेपर है। तुम लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। पति के साथ मिलकर की पत्नी ने प्रेमी की हत्या, सॉरी उल्टा बोल गया, प्रेमी के साथ मिलकर की पत्नी ने पति की हत्या। ऐसी खबरें तुमने को पढ़ने में मजा आता। भास्कर तो पढ़ते हो ना, उसी में आया था ये। कल मामा जी ने अनाउंस किया है दमोह जिले के कुंडलपुर को पवित्र नगर घोषित करने के लिए। ये दमोह जिले में आने वाला कुंडलपुर पवित्र नगर घोषित किया जाएगा। अब वो मध्य प्रदेश में कौन से नंबर का पवित्र नगर होगा? मध्य प्रदेश में कुल घोषित किए गए पवित्र नगर कौन कौन से हैं, कितने पवित्र नगरियां हैं? अब ये सब करंट अफेयर में आ गई ना चीज, नहीं आई क्या घोषित करने से? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। कब बेटा, कॉलर वाली बाघिन की बेटी का नाम क्या है? कह रही ये कौन है बताओ? फ्रंट पेज की न्यूज थी, ज्यादा नहीं, 10 दिन भी नहीं हुए अभी इस बात को। हाँ हाँ, नहीं बताया था बस। कोई माता के मंदिर के नाम पर है उसका नाम। चलो हिंट दे दी मैंने, शारदा माता की बात है। माता मंदिर के नाम पर आता है, उसको माता वाली बागिन कहते हैं उसको। बताओ यार, मतलब हद है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं मध्य प्रदेश में इस समय? बताओ यार। अरे 5 शावक तो अभी उसने ही जन्म दे दिए। अच्छा, 5 जोड़ दिए उसने तुरंत, 530 हो। अब वो तो बाघों की जनसंख्या पे पता चलेगा, अभी 526 ही रहेंगे, क्योंकि बाघों की अंतिम जनसंख्या 2018 में हुई थी, 2019 में आंकड़ा आया था। अब वो जब नई जनसंख्या होगी तब पता चलेगा, तब तक तो 526 ही रहेंगे ना, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,000 उतनी रहेगी ना, जब तक नया डाटा नहीं आता। नए डाटा के अकॉर्डिंग भले ही अपन 15-20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ लोग हो गए, कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है जल्दी से बढ़े हो। मेरा अनुमान था 10 से 12 करोड़ लोगों का, कि 10 से 12 करोड़, नहीं नहीं, बीच में लॉकडाउन लग गया ना। आगे चलो। प्राक ऐतिहासिक संस्कृति, प्री हिस्टोरिक एज, इसके लिए लिखेंगे आगे इसमें ही, प्री हिस्टोरिक एज में। चलो रे बेटा जल्दी लिखो। तो ये प्री हिस्टोरिक एज मतलब जिसके बारे में रिटर्न प्रूफ्स नहीं है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का बेसिक मतलब क्या है? आदमी की जब उत्पत्ति हुई होगी तब जानवर था ना वो, 4 पैरों पे चलने वाला आदमी यार। होमोसेपियन नहीं बना है, होमोसेपियन वो बाद में ना, अभी होमो इरेक्ट था। होमो इरेक्ट बाद में होमोसेपियन बना है। होमो इरेक्ट उस वो डेवलपमेंट में नहीं आया था। होमो इरेक्ट तब बना जब डेवलपमेंट करना शुरू किया, और डेवलप्ड मैन जो वाइज मैन था, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो गया, वो क्या बन गया? होमोसेपियन बन गया। तो होमोसेपियन की बात नहीं कर रहा हूं, होमोसेपियन इसके ट्रांजिशन एज में आया है, यहां से यहां आते समय जब वो होमोसेपियन बना है। क्लियर है या नहीं है? ये प्राक ऐतिहासिक काल को भी 3 अन्य भागों में बांटा गया, जिससे संबंधित मध्य प्रदेश में कई सारे स्थल मिले हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, लिख लेना। द प्री हिस्टोरिक एज हैज बीन
द प्री हिस्टोरिक एज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटा गया है। पहला पैलियोलिथिक, यूनानी भाषा के शब्द हैं सारे के सारे। दूसरा मीजोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन सब में एक चीज कॉमनली यूज हुई है और वो है लिथिक। जरा इधर देखो, यानी पाषाण। लिथिक का मतलब ही क्या होता है? पाषाण। दरअसल इस काल को पाषाण इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में इस काल में पैदा हुए मानव का सबसे प्रमुख औजार जिसके दम पर उसकी जिंदगी चलती थी वो पत्थर था, पाषाण था, प्रस्तर था, स्टोन था। इसीलिए लिथिक, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन इज अ सिनोनिम ऑफ लिथिक वर्ड। पाषाण शब्द जो पर्यायवाची है पत्थर या प्रस्तर का, क्योंकि हमने पत्थर को सबसे पहले औजार के रूप में यूज किया। आज हम भूल गए, लेकिन आज भी हमारा सबसे बड़ा औजार है। जब कुछ नहीं मिलता तो पत्थर ही उठा के फेंकते हैं ना, और वही सबसे पहला औजार आदमी का बना था। इंसान ने सबसे पहले उसी का तो यूज किया था ना, जानवरों को मारकर खाने के लिए, शिकार के लिए। तो इस वजह से इनको लिथिक नाम दे दिया गया। मध्य प्रदेश पुरापाषाण काल से संबंधित भी रहा, मध्यपाषाण काल से संबंधित भी रहा और नवपाषाण काल से संबंधित रहा। नवपाषाण काल एज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द स्टोन एज एंड अद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है, यानी कि प्राक ऐतिहासिक अद्य ऐतिहासिक में बदला, उसका ट्रांजिशन नियोलिथिक था। नवपाषाण काल के दौरान ही ये शुरू हुआ था, यानी इसे एज ऑफ ट्रांजिशन आप कह सकते हो। आया ना? डेटेड अगर हम देखते हैं तो पैलियोलिथिक एज के बारे में ये कहते हैं कि ये 5 लाख बीसी यानी कि ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 9000 बीसी तक चला, यानी ईसा पूर्व तक चला था। मीजोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो ये 9000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 4000 ईसा पूर्व तक चला था। कब तक चला था? और नवपाषाण काल की हम बात करते हैं जब, तो ये 4000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, यानी कि 2500 बीसी तक का काल माना जाता है। बीसी दैट स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा पूर्व, है ना? हिंदी में से ई पू लिखते हैं, ई डॉट पूर्व, इस तरीके से बीसी को। समझ गए कि नहीं समझे? ओके। डेटेड मैंने लिखी हुई है। एज ऑफ सिविलाइजेशन 2500 से माना जाता है। मध्य प्रदेश की किसी किताब में 2500 को 3000 बोल सकते हैं वो लोग, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इस तरीके के वेरिएशंस आ सकते हैं क्योंकि जैसे ही स्थान बदलता है वैसे ही, लेकिन स्टैंडर्ड अबाउट द इंडिया यही माना जाता है। बोलो बेटा हाँ। ओके। मीजोलिथिक, MEEASOLITHIC। चलिए हम लिखें आगे। ओके, क्या हो गया? पुरापाषाण काल क्या हो गया? तो तुम लोग अपने आप से क्यों बोलते हो? जब कुछ पूछना रहता है मुझसे बोलो ना, अपने समझ में ही नहीं आता क्या बोल देते। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, इसमें लिखो पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश, पैलियोलिथिक मध्य प्रदेश, पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश, पैलियोलिथिक मध्य प्रदेश was a meeting point of the tools industries of North and South India, पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत के औजार उद्योगों, उत्तर और दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के उत्तर और दक्षिण भारत के औजार उद्योगों का मिलन बिंदु रहा, मिलन बिंदु रहा। द टूल्स विच वर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में बने हुए औजार, द टूल्स विच वर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, विच वर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में बने हुए औजार फर्स्ट केम इन मध्य प्रदेश, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में आते थे। फर्स्ट केम इन मध्य प्रदेश,
सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में आते थे, एंड देन दीज वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड देन दीज वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड देन these were introduced to the North Indian people। और उसके बाद उनका परिचय उत्तर भारतीय लोगों से होता था या जातियों से होता था, और उसके बाद उनका परिचय उत्तर भारतीय जातियों से होता था, उत्तर भारतीय जातियों से होता था, जातियों से होता था। द नर्मदा वैली रीजन, नर्मदा घाटी क्षेत्र, द नर्मदा वैली रीजन, नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र was the center of Paleolithic age। पुरापाषाण संस्कृति का केंद्र रहा। नर्मदा घाटी क्षेत्र पुरापाषाण संस्कृति का केंद्र रहा, संस्कृति का केंद्र रहा, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम हियर, इस क्षेत्र से, बिकॉज फ्रॉम हियर, क्योंकि इस क्षेत्र से सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन औजार मिलते हैं, सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन औजार मिलते हैं। मैक्सिमम पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड, मैक्सिमम पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड। From the Bhutra place nearby Narsinghpur, Bhutra place nearby Narsinghpur, नरसिंहपुर के निकट, नरसिंहपुर के निकट स्थित भुत्रा नामक स्थान से, भुत्रा BHUTRA, भुत्रा, भुत्रा नामक स्थान से, भुत्रा नामक स्थान से मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार मिले हैं, मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार मिले हैं। द एंशियंट मोस्ट टूल्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन फाउंड, एंशियंट मोस्ट टूल्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन फाउंड। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार मिले हैं। क्लियर है? द इनिशियल कल्चर्स ऑफ ह्यूमन, मानव की प्रारंभिक संस्कृतियां भी, मानव की प्रारंभिक संस्कृतियां भी, प्रारंभिक संस्कृतियां भी नदी घाटियों में पनपने का प्रमाण मिला है। द इनिशियल कल्चर्स ऑफ ह्यूमन were developed in the river valleys, नदी घाटियों में पनपने का प्रमाण मिला है, पनपने का प्रमाण मिला है। The ancient human cultures were also developed in the river valleys, were also developed in the river valleys, नदी घाटियों में पनपने का प्रमाण मिला है, क्योंकि बिकॉज इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में, इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रेजिडेंस वॉज इजी, सॉरी वॉज इजियर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रेजिडेंस वॉज इजियर, भूमि एवं आवास की उपलब्धता सुगम थी, भूमि एवं आवास की उपलब्धता सुगम थी, उपलब्धता सुगम थी। From the researches between 1957 and 1960, वर्ष 1957 व 1960 के मध्य की गई खोजों से, From the researches between 1957 and 1960, वर्ष, ये पूरा विष्णु श्रीधर वाकनकर, VS वाकनकर, सारी रिसर्चेस, पैलियोलिथिक संस्कृति ज्यादातर VS वाकनकर ने खोजी है, सब विष्णु श्रीधर वाकनकर। From the researches between 1957 and 1960, वर्ष 1957 और 1960 के मध्य किए गए खोजों से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में,
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पुरापाषाण संस्कृतियों का पता चलता है। द पैलियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंदौर डिस्ट्रिक्ट। द पैलियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से पुरापाषाण संस्कृतियों का पता चलता है। Nearby the Sukhniwas Palace, located in the center of Indore, इंदौर के मध्य स्थित सुखनिवास महल के पास, इंदौर के मध्य में स्थित सुखनिवास महल के पास अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। many stone tools have been found। अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही with this many of the evidences of pottery works मृदु भांड और many of the evidences of pottery works मृदु भांड और पाषाण उपकरणों के अनेक प्रमाण evidences of pottery work and stone tools, पाषाण उपकरणों के अनेक प्रमाण stone tools have been found from the nearby areas like Janapao, चोरल हत्यारा को क्योरेश्वर, हिंगवानिया एंड तिनछा। जैसे जानापाव, चोरल हत्यारा को, क्योरेश्वर, हिंगवानिया और तिनछा से प्राप्त हुआ है तिनछा से प्राप्त हुए हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कुछ उपकरण मिले हैं। देख लिया, लाइन चेंज करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त
द ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ग्रे पॉटरीज, काले एवं लाल, काले व धूसर मृदुभांड, व धूसर मृदुभांड, व धूसर मृदुभांड, मृदुभांड have been found from, have been found from कनामारोद, कनामारोद, उंडेल, उंडेल, कनारिया, कनारिया और हाथोद से मिले हैं। कॉपी करना, मुझे 1 मिनट देना। लाल और काले मृदुभांड यानी लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, ये आधे लाल या आधे काले रखे जाते थे, या बाहर काले अंदर लाल, अंदर काले बाहर लाल होते थे। काले, जो काले रंग के पूरे मृदुभांड काले ही होते थे, जैसे घड़े होते ना आज के पॉटरी वर्क्स, मिट्टी से बनाए गए वर्क। धूसर होते थे ग्रे कलर के, थोड़े से धूसर रंग के, उन्हें हम धूसर मृदुभांड के नाम से जानते थे। तो ये सारे मृदुभांडों के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, कनार मोड से मिलते हैं, उंडेल से, कनारिया से, हथौड़ से। इसके अलावा जानापाव, चोरल, हत्यारा को, देन क्योरेश्वर, हिंगवानिया और तिंछा से भी हमें टूल्स भी मिले हैं। और तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस पुरापाषाण कालीन स्थल से काले, लाल रंग या काले या धूसर रंग के मृदुभांड मिलते हैं, तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा, या कहां से नहीं मिलते हैं, तो इन चारों के अतिरिक्त जो ऑप्शन आपको मिलता है वो आप ले सकते हो। क्लियर है? इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में धार, महेश्वर, देवास, धार, महेश्वर, देवास, नागदा, रतलाम
ऐसा लिखना, धार, महेश्वर, देवास, नागदा, नागदा, रतलाम, रतलाम व मंदसौर आदि, व मंदसौर आदि, आदि लिखना, व मंदसौर आदि, मंदसौर आदि, आदि वे क्षेत्र हैं जहां से, वे क्षेत्र हैं जहां से पुरापाषाण कालीन और ताम्रपाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन और ताम्रपाषाण कालीन अनेक स्रोत प्राप्त हुए हैं या अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, धार, महेश्वर, महेश्वर है वो, धार, महेश्वर, देवास, धार, महेश्वर, देवास, नागदा, रतलाम, मंदसौर, नागदा, रतलाम, मंदसौर, मंदसौर etc are the regions from where, etc are the regions from where, etc are the regions from where the Paleolithic and Chalcolithic, ये ताम्रपाषाण के लिए, कॉपर के लिए यूज किया जाता है, राइट, एंड Chalcolithic एविडेंसेस हैव बीन, नियोलिथिक को ही चैल्कोलिथिक कहते हैं, जो नियोलिथिक लिखवाया था ना मैंने, उसी को चैल्कोलिथिक कहते हैं। चैल्कोलिथिक के ब्रैकेट में आप नियोलिथिक लिख सकते हैं, जहां ताम्रपाषाण लिखा है ना आप लोगों ने, उसके ब्रैकेट में नवपाषाण लिख सकते हो। नवपाषाण संस्कृति और ताम्रपाषाण संस्कृति एक ही थी, क्योंकि नवपाषाण संस्कृति के दौरान ही तांबे की खोज हुई थी, इसलिए उसे ताम्रपाषाण नाम दे दिया गया, बिकॉज कॉपर वॉज डिस्कवर्ड, तो उसे चैल्कोलिथिक कहा जाता है, नियोलिथिक को ही। कॉपर पहला मेटल था जो डिस्कवर हुआ था, वो कहां से मिलता है, मालवा रीजन से मिला है। कॉपर का पहला एविडेंस मध्य प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछता है कि कहां से मिला है, तो आप क्या कहेंगे, मालवा से मिलता है। क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो भाई, ओके, समझा नहीं, एविडेंसेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम दीज रीजंस। लाइन चेंज करना, द सब्सिडरी या ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदियों, नर्मदा की सहायक नदियों, द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नर्मदा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अग्नि, मचिकुंड, कुंडला, समदैनी, रूपरेल, घोड़ा पछाड़, छोटी तवा आदि, छोटी तवा आदि, आदि द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी ऑफ नर्मदा रिवर लाइक अग्नि, मचिकुंड, कुंडला, समदैनी, रूपरेल, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, छोटी तवा एटसेट्रा, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं प्रमुख प्राचीनतम, एंड घोड़ा पछाड़ एटसेट्रा के तलों में भी पुरापाषाण स्रोत प्राप्त हुए हैं। द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नर्मदा लाइक अग्नि, मचिकुंड, कुंडला, समदेनी, रूपरेल, घोड़ा पछाड़, छोटी तवा एटसेट्रा have also given the Paleolithic evidences from their bottom, have also given Paleolithic evidences from their bottom, Paleolithic evidences from their bottom, स्पेशली इन द रीजन ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट, विशेषकर खंडवा जिले के क्षेत्र में, स्पेशली इन द रीजन ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट, विशेषकर खंडवा जिले की क्षेत्र में। क्लियर है,
आवास के कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। एक तो हमारे नियर बाई आता है, जैसे भोपाल जिले के मनुआ भान टेकरी के पास स्थित नवेरी की गुफाओं में, या रायसेन जिले में भीमबेटका, हालांकि वो मीजोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, उनको हम मीजोलिथिक में देखेंगे। क्लियर है या नहीं है? दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द पैलियोलिथिक कल्चर। पुरापाषाण संस्कृति के स्थल मध्य प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की। क्लियर है या नहीं है? तो इनको थोड़ा सा याद रखना सबको अपनी तरफ से। हो जाएगा कि नहीं होगा? पक्का? चलो फिर आज के लिए यहीं पर खत्म करेंगे।